2 मिनट अपने को देखेंगे। मैं शांत स्वरूप आत्मा, बाबा के वर्षे की अधिकारी आत्मा, बाबा के मधुर महावाक्य बाबा से ही सुन रही हूँ। ओम शांति। ये मधुर महावाक्य है 29/10/1981, 29 अक्टूबर 1981। ओम शांति। अव्यक्त बाप दादा मधुबन। बाप और बच्चों का रूहानी मिलन। मीठे मीठे अव्यक्त बाप दादा अपने अति मीठे मीठे बच्चों के प्रति बोले। रूहानी बाप रूहानी बच्चों से मिलन मना रहे हैं। बाबा प्यारे हम सब से मिलने आते हैं। यह रूहानी मिलन ये रूहानी मेला सिर्फ आप बच्चे ही मना सकते हो। हम बच्चे मना सकते? हम बाबा हमें विशेष बच्चे बोलते हैं, इसलिए बाबा कहते आप बच्चे ही मना सकते हो। हम बाबा को पहचानते हैं, इसलिए बाबा कहते सिर्फ आप बच्चे ही मना सकते हो, दुनिया वाले नहीं पहचानते। एक बाप के साथ ही एक बाप से एक ही समय यह मेला मना सकते हो। अभी आप सभी दिवाली का मेला मनाने आए। मेले में एक होता है मनाना, दूसरा एक दो से मिलना, तीसरा कुछ लेना कुछ देना, चौथा खेलना। मेले में क्या होता है? मनाना, और दूसरा होता है मिलना, तीसरा होता है कुछ लेना कुछ देना, और चौथा खेलना। आप सभी ने भी ये बातें, 4 ही बातें की। तो हम बाबा से मिलते हैं, फिर अपना जो पुरानी चीजें हैं बाबा को दे देते हैं, और बाबा हमें नई दुनिया की मलकियत देते हैं। फिर है खेलना। बाबा कहते ये 4 ही बातें आप भी बच्चे बाबा के साथ करते हो। मेले में तो आए, लेकिन मनाना अर्थात सदा अविनाशी उत्साह भरी उमंग भरी जीवन में सदा रहने का दृढ़ संकल्प करना। तो बाबा के साथ हम मेले में आए, मनाया अर्थात अविनाशी उत्साह भरी उमंग भरी जीवन में सदा रहने का दृढ़ संकल्प करना। तो हम बाबा के साथ सदा उमंग में उत्साह में रहने का संकल्प करते हैं, दृढ़ संकल्प। फिर बाबा ने कहा यह रूहानी मेला मनाना, अविनाशी उत्सव मनाना 1-2 दिन के लिए नहीं, संगम युग है ही सदा का उत्सव अर्थात उत्साह बढ़ाने वाला। बाबा कहते 1-2 दिन के लिए नहीं, पूरा संगम युग है ही सदा का उत्सव अर्थात उत्साह बढ़ाने वाला। तो दिवाली गई नहीं, लेकिन दिवाली है। बाबा कहते गई नहीं है दिवाली। नया वर्ष सदा के लिए है, हर घड़ी आपके लिए नई है।
जैसे नए वर्ष में उसी दिन विशेष नए नए वस्त्र, नया नया श्रृंगार, नया उमंग और विशेष खुशी का दिन समझते हुए सबको बधाई देते हो कुछ मीठा कराते हैं, वैसे आप रूहानी बच्चों के लिए संगम युग का हर दिन सर्व को बधाई देने का और सर्व का सदा के लिए मुख मीठा करने का है। बाबा कहते वो थोड़े दिन के लिए और ये सदा के लिए, पूरा संगम युग बधाई देने का और मुख मीठा करने का। ऐसे सदा उत्साह में रहना और औरों को भी उत्साह दिलाना। हम स्वयं भी उत्साह में रहते हैं और दूसरों को भी उत्साह दिलाते हैं। सदा मुख में मीठा बोल, ये है मुख मीठा होना। खुद भी मीठा रहना, दूसरों को भी मीठा करना। बाबा कहते मुख मीठा होना और औरों को भी मीठे बोल द्वारा मीठे बाप की स्मृति दिलाना। बाबा मीठे ते मीठा है, तो उस बाबा की स्मृति सबको दिलाना। स्वयं भी मीठे बोलना, संबंध में आना, ये है मीठा मुख कराना। तो सदा मुख मीठा है? बाबा पूछते हैं, है हम सबका मुख मीठा? मीठे बोल की मिठाई सदा आपके मुख में है और सदा औरों को खिलाते रहते हो। फिर पूछते हैं बाबा, हम सब चेक करेंगे क्या हम मीठे बोल द्वारा सबको मुख मीठा कराते हैं और खुद का भी रखते हैं? बाबा को सदा शब्द बहुत पसंद है। बाबा सदा शिव है ना। तो हर दिन श्रेष्ठ स्थिति अर्थात हर दिन अपने को नवीनता धारण करते रहते हो। फिर पूछते हैं बाबा, आप हर दिन नवीनता धारण करते हो? सेकंड बीता और नई स्थिति, जो एक सेकंड पहले स्थिति थी वह दूसरे सेकंड चढ़ती कला की अनुभूति के कारण सदा श्रेष्ठ व नई होती है। तो स्थिति धारण करना अर्थात नए वस्त्र धारण करना, जैसे दीपावली पे नए वस्त्र धारण करते हैं ना। बाबा कहते हर सेकंड नई स्थिति धारण करना, जैसे नए वस्त्र धारण करते हैं। सतयुग में तो स्थूल में सदा नई ड्रेस पहनेंगे। विश्व महाराजन व राज्यवंशी पहने हुए ड्रेस नहीं पहनेंगे। एक बार ड्रेस पहन ली, जो विश्व महाराजा हम बनेंगे तो दोबारा वो ड्रेस नहीं पहनेंगे। ऐसे ही बाबा कहते एक सेकंड भी नया, नेक्स्ट सेकंड नया, जैसे ड्रेस पहनते हैं। तो यह संस्कार यहाँ से राज्य अधिकारी आत्माओं के भरते हैं। अभी ये संगम युग पूरे कल्प का बीज लगता है ना। बाबा कहते अभी राज्य अधिकारी आत्माओं में ये संस्कार भरते हैं। हर समय की नई स्थिति और हर समय बाप दादा द्वारा ज्ञान विज्ञान द्वारा नया श्रृंगार हो रहा है। तो बाबा हम सबको श्रृंगार रहे हैं ज्ञान द्वारा, विज्ञान द्वारा। जैसे सबसे ज्यादा संपत्तिवान सदा नया नया श्रृंगार करेंगे, तो सर्वश्रेष्ठ संपन्न बाप आप श्रेष्ठ संपन्न बच्चों को रोज नया नया श्रृंगार करते हैं ना, करते हैं ना। हम सब बच्चों का श्रृंगार हो रहा है, तभी तो 16 कला संपूर्ण बनकर बाबा के साथ जाएंगे। तो रोज नया वर्ष हो गया ना। बाबा कहते रोज रोज नया श्रृंगार हो रहा है, तो नया वर्ष हो गया ना। नए वस्त्र, नया श्रृंगार, नया उत्सव अर्थात उत्साह और सदा मुख मीठा। एक दिन का नहीं, सदा। बाबा कहते सदा मुख मीठा, निरंतर ही मुख में मीठेपन की मिठाई। इसलिए बाप भी रोज क्या बोलते हैं? बाबा क्या बोलते हैं हमें? मीठे मीठे बच्चे। बाबा स्वीट का पहाड़ है ना,
तो हम बच्चों को भी बाबा मीठा बनाते। ये तो पक्का याद है ना, बाप भी मीठे मीठे बच्चे कहते और बच्चे भी क्या कहते, बच्चे भी कहते मीठे मीठे बाबा। तो मुख में क्या हो गया, तो रोज का नया वर्ष हो गया ना। नया वर्ष तो क्या, नई घड़ी हो गई। बाबा कहते नया वर्ष में हर घड़ी नई घड़ी। तो इसी प्रकार मनाया, बाबा पूछते हैं मनाया इसी प्रकार। हम सब चेक करेंगे क्या हम सब ऐसे मनाते हैं, या उत्सव गया और उत्साह भी गया। बाबा कहते देखो, हर घड़ी नई घड़ी, नया वर्ष। तो ऐसा अल्पकाल का तो नहीं मनाया कि उत्सव गया और उत्साह भी गया। नहीं, हम बाबा के बच्चे हर समय उमंग उत्साह में रहते हैं। तो यहाँ रूहानी मेला अर्थात अविनाशी मेला, रूहों का मेला, रूहानी बाबा के साथ मेला। तो अविनाशी मेला, ये कभी खत्म ना होने वाला मेला हमारा। दूसरी बात, मनाने के साथ मिलना। तो रूहानी मिलना व मिलन करना अर्थात मिलना, अर्थात बाप समान बनना। तो हम सब कौन है, बाप समान बनने वाली आत्माएं। यह सिर्फ गले मिल नहीं, लेकिन गुणों से मिलन। सिर्फ बाबा कहते ये नहीं कि गले मिल लिए बस मिलन हो गया, नहीं, गुणों से मिलन, संस्कारों से मिलन। अभी जो भरेगा वही तो हम साथ ले जाएंगे ना, संस्कार। तो गुणों से मिलन, संस्कारों से मिलन, मिलना अर्थात समान बनना। इसलिए ही संग के रंग का गायन है। तो हम सब किसके संग रहते हैं, स्वयं सर्वशक्तिवान के संग रहते हैं, बाबा के संग रहते हैं। बाबा कहते इसलिए ही संग के रंग का गायन है। ऐसे रूहानी मिलन मनाया। फिर पूछते हैं बाबा, वह सिर्फ एक दो संस्कारों का मिलन, यह तो सदा काल का है ना। बाबा पूछते हैं रोज मिलन मनाना है तो चेक करो, मेले में आए तो ऐसा मिलन मनाया। हम सब कहाँ बैठे हैं, संगम युग के मेले पर बैठे हैं। बाबा कहते चेक करो, मेले में आए हो ना, तो ऐसा मिलन मनाया। तीसरी बात, लेना और देना। लौकिक रीति से भी किसी मेले में जाएंगे तो पैसा देंगे और कोई चीज लेंगे, कुछ ना कुछ लेते जरूर है। और लेने से पहले देना तो है ही। तो सदा लेते हो, बाबा कहते सदा लेते हो। एक दो में भी सदा हर एक की विशेषता व गुणों को ही लेते हो। बाबा कहते ना बच्चे, बस विशेषताएं देखो, गुण देखो, गुणग्राही बनो। तो एक दो में सदा एक, हर एक की विशेषता व गुणों को लेते हो ना सदा। फिर पूछते हैं बाबा, जब लेते हो अर्थात स्वयं में धारण करते हो, तो जब विशेषता धारण करेंगे उसके बदले साधारणतः स्वतः ही खत्म हो जाती है। देखो, जब विशेषता ले ली तो साधारण तो स्वयं खत्म होगी ही। गुण को धारण करते हो तो उस गुण के धारणा की कमजोरी स्वतः ही समाप्त हो जाती। तो यही देना हो जाता, गुण लिया तो साधारणतः समाप्त हो गई। बाबा कहते यही देना हो जाता है। तो गुजरात वालों ने लिया और दिया, लेना और देना किया। तो यह लेना और देना भी हर समय चलता ही रहता है। दिया और लिया, गुण लिया और साधारणता दी दी, हर समय चलता ही रहता है और चलता ही रहेगा। बाबा कहते हर सेकंड लेते हो, देते हो, क्योंकि लेने से देना बंधा हुआ है। तो देने में भी फराक दिल हो या कंजूस हो। फिर पूछते हैं बाबा, देखेंगे हम कैसे हैं हम, फराक दिल है या कंजूस है।
फराक दिल हो ना, पापा कहते आप फराक दिल हो ना, तो देते भी क्या हो, जिससे मजबूर हो वही चीज देते हो। बाप आते ही तब हैं जब सब बच्चे बिल्कुल खाली हो जाते। तो हम देखेंगे, हम सब खाली हो गए थे ना, अभी बाबा हमें भरतू कर रहा है। न तन की शक्ति, न मन की, न धन की, तन की शक्ति से खाली, इसका यादगार शिव की बारात कैसी दिखाई है। और मन की शक्ति की समाप्ति की निशानी सदा की पुकार की यादगार है। रोज पुकारते रहते हैं ना, बाबा कहते धन से खाली की निशानी अभी देखो, जो थोड़ा बहुत सोना भी रहा उसके ऊपर भी सदा गवर्नमेंट की आंख है, डर डर के पहनते हैं। और धन है भी तो नाम क्या है, काला धन। हम बाबा कहते अगर है भी धन तो क्या नाम है उसका, काला धन। तो जितना बड़ा धनवान नाम का, उतना 90% कितनी ब्लैक मनी होगी। बाबा कहते देखो धनवान है नाम का, लेकिन क्या है उसके पास, ब्लैक मनी। तो नाम का धन रहा या काम का, बताओ वो किस बात का धन, किस काम का, ब्लैक मनी। तो जब सब तरफ से खाली हो जाते हो, सिर्फ सुदामे के सूखे चावल रह जाते हैं, तब पापा, सूखे चावल खाने से तो नुकसान हो जाएगा। हम बाबा कहते सिर्फ चावल देते हो और वह भी सूखे, और लेते क्या हो, सर्व गुण, सर्व शक्तियां, सर्व खजाने। तो देखा, बाबा हमें क्या देते हैं, सर्व गुण, सर्व शक्तियां और सर्व खजाने। 36 प्रकार से भी ज्यादा वैरायटी। तो लेना हुआ या देना हुआ, बाबा फिर पूछते हैं, हम सब चेक करेंगे। तो ये लेना हुआ या देना हुआ। सूखे चावल भी मिट्टी वाले लाते हो, क्या कह रहे हैं बाबा, कहते सूखे चावल भी मिट्टी वाले लाते हो। मिट्टी की ही समृद्धि रहती है ना, मिट्टी की समृद्धि मतलब देहपान। बाबा कहते अब तो बदल गए, लेकिन जब बाप के पास आए हो तब मिट्टी वाले ही थे। हम सब ऐसे ही तो थे, कितना देहपान था। बाबा कहते मिट्टी को देखते, मिट्टी से खेलते और क्या करते थे, और अब रत्नों से खेलते हो। तो हमारी जिंदगी कितनी बदल जाती है बाबा के बनने के बाद। पहले मिट्टी से खेलते थे, अब रत्नों से खेलते हो। तो लेना और देना यह भी सदा चलता ही रहेगा। देने में भी है मिट्टी के सूखे चावल, लेकिन फिर भी कई बच्चे देने में भी बहुत नाज नखरे करते हैं। बाबा कहते मिट्टी के चावल उसको देने में भी नाज नखरे करते हैं। आज कहेंगे दे दिया, लेकिन सुदामा के मिसल वह भी कच्छ अर्थात बगल बगल में छिपा कर रखती है। सुदामा का मिसाल है ना, वो थोड़े से चावल ले गया मुट्ठी भर और उसको भी छिपा के रखा। बाप तो ले सकते हैं, लेकिन देने वाले का बनेगा। बाबा कहते बाप तो ले सकते हैं, लेकिन बनेगा किसका, देने वाले का। अगर खींच कर ले लेंगे तो दे करके लेना उसमें कमी पड़ जाएगी। So, बाबा कहते अगर खींच कर लेंगे तो दे कर के लेना उसमें कमी पड़ जाएगी। एक देना पदम पाना, तो स्व इच्छा अर्थात दृढ़ संकल्प से एक देना पदम पाना। तो बाबा का मन है, बाबा चाहते हैं हम सब बच्चे पद्मा पदम सौभाग्यशाली आत्माएं बाबा का पूरा वर्षा लें। इसलिए देना आपको ही पड़ेगा, क्योंकि देने में ही कल्याण है। तो समझा, लेना देना क्या है, बाबा पूछते हैं समझ गए आप सब, क्या है लेना देना। जब ऐसा मनाना
मिलना और लेना देना हो जाता है फिर क्या होता है? बाबा फिर पूछते हैं, जब ऐसा मनाना, मिलना और लेना देना हो जाता है फिर क्या होता है? सदा बाप के साथ खुशी में खेलना, सदा अति इंद्रिय सुख के झूले में झूलना। वो तो हम सब झूलते हैं, बाबा ने इतना भर दिया। तो ऐसा मिलन में ऐसा मेला मनाया? फिर पूछते हैं बाबा, यही रूहानी मेला सदा मनाते रहो और हर रोज मेला है, समझा? बाबा पूछते हैं, समझ गए हम सब क्या है मेला? अच्छा, ऐसे हर सेकंड मेला मनाने वाले, सदा स्वयं का और सर्व का मुख मीठा करने वाले, सदा नया उत्साह रखने वाले, अर्थात सदा उत्सव मनाने वाले, हर सेकंड चढ़ती कला की नई स्थिति, अर्थात नए वस्त्र। नए वस्त्र क्या है? नई स्थिति। हर सेकंड नए श्रृंगारधारी, सदा बाप के साथ खुशी में खेलने वाले, ऐसे सदा रूहानी मेला मनाने वाले श्रेष्ठ आत्माओं को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। बाबा हम सबको प्यार से नमस्ते करते हैं, तो हम सब भी बाबा को प्यार भरी नमस्ते करेंगे। अपने रूहानी बाबा को नमस्ते बाबा, नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। ओम शांति। शांति। तो सभी लोग अपना शेयरिंग कर सकते हैं। मैंने सिस्टर आप कंटिन्यू करेंगे इस सेशन? हाँ जी, हाँ जी, बताइए। ओम शांति। हाँ जी, ओम शांति। एक देना और पदम पाना तो सो इच्छा अर्थात दृढ़ संकल्प से एक देना पदम पाना, इसलिए देना आपको ही पड़ेगा क्योंकि देने में ही कल्याण है। तो समझा लेना देना क्या है? जब ऐसा में मनाना, मिलना और लेना देना हो जाता है फिर क्या होता है? सदा बाप के साथ खुशी में खेलना। ओम शांति। ओम शांति। अच्छा, आज आज मीठे अव्यक्त बाप दादा बोले, रूहानी बाप बच्चों का मिलन, रूहानी बाप बच्चों का मिलन सिर्फ हम ब्राह्मण मनाते हैं, दुनिया नहीं। वैसे बहन ने ही बताया 4 बातें, मनाना, एक मनाना, दूसरा मिलना, तीसरा कुछ लेना और देना, और चौथा खेलना। ये सभी बातें बाबा ने हमें अभी समझाया। बाबा कहते हैं सदा अविनाशी उमंग उत्साह में रहना, दृढ़, इसके लिए दृढ़ संकल्प करना तो सफलता निश्चित है। वैसे दृढ़ता
गुण भी है और शक्ति भी है। ओम शांति। ओम शांति। हाँ जी। बाबा बोला जो रूहानी बच्चों से मिलन माना रोया है। ये रियानी मेला सिर्फ आप बच्चों की माना सकते हो। एक बाप से एक ही समय यह मेला माना सकते हो। आप सभी दिवाली का मेला मनाने आए हो। मेले में एक होता है मनाना, दूसरा होता है एक दूसरे मिलना, तीसरा होता है कुछ लेना कुछ देना, और चौथा होता है खेलना। ओम शांति। ओम शांति। वो मीठा करना यानी जैसे कि बाबा बाबा को मीठा करना यानी मीठा बोलना है और बाबा की मूर्ति देना भी है। और उनको जैसे बाबा ने कहा कि तन मन धन भी देना है। तन भी कैसा है, मन भी कैसा है और धन भी काला है, तो ये सब देखने के लिए नया पोशाक नया लेना है। तो जैसा फरिश्ता स्वरूप का ड्रेस पहनना है। ओम शांति। उमंग उत्साह में रहना है, निश्चय करना है कि उमंग उत्साह में हर घड़ी उमंग उत्साह संगम युग ही है, हर घड़ी उमंग उत्साह में रहना है, ये निश्चय करना है बाबा से। बहुत सुंदर। और कोई बताना चाहते हैं? हाँ जी। ओम शांति दीदी। हाँ, बाबा ने कहा यह संगम युग है, रूहानी मेला का अविनाशी मेला है। फिर मेला बाबा के साथ हम मिलन मना रहे हैं, अर्थात बाप समान बनना, साथी का रंग लग जाना। तो रोज हम बाबा के साथ मिलन मना रहे हैं। तो बाबा कहते हैं सिर्फ हाथ मिलाना व गले मिलाया नहीं। बाबा से मिलन मनाना माना बाबा को गुण और संस्कार को धारण करना। तो हर सेकंड चेक करना है कि हम कितना बाबा के गुण और संस्कार को धारण करते हैं। हर दिन हम मिलन मना रहे हैं, तो कितना हम बाबा के साथ मिलन मनाने का अनुभव करते हैं। तो हर सेकंड हमारा कैसे रहता है, कैसे हम हमारा स्थिति में नवीनता धारण करते हैं, चट्टी कला का अनुभव करते हैं या नहीं, अपने को संपन्न अनुभव करते या नहीं। तो बाबा के साथ मिलन मनाना माना नया अनुभव करना और दूसरों को भी अनुभव कराना। यह है रूहानी मेला का विशेषता, एक दूसरे बाबा के साथ मिलन मनाना। ओम शांति। हाँ, और कोई बताना चाहते हैं? हाँ जी, अमिता जी बोलिए। दीदी मैं बोल अच्छा, दिया अभी। थैंक यू दीदी। ओके जी। हाँ जी, और कोई? अजी जी बोलिए। ओम शांति दीदी। ओम शांति। ब्राह्मण जीवन का दो पंख है, उमंग उत्साह में रहना। तो बाबा ने बताया मिलन मनाना अर्थात हमेशा उमंग उत्साह में रहना और दूसरों को भी उमंग उत्साह दिलाना। संगम युग का हर पल उमंग उत्साह भरा है और मुबारक देने वाला है। और दूसरा बताया बाबा ने मिलन मनाना अर्थात दूसरों के संस्कारों से रास करना, बाप समान बनना, बाबा के संस्कार बाबा के गुणों को धारण करना और वैसे ही बनना। और तीसरा लेना और देना अर्थात एक दूसरों की विशेषताओं को ही देखना। और हम अगर विशेषता देखेंगे तो विशेष बन जाएंगे और उनके गुणों को देखना। वह बोले अगर जिस गुण की कमी होगी वो गुण तुम्हारे में धारण हो जाएगा। और बाबा ने आज बोला कि सबको दिवाली पर जैसे मेला मनाने जा रहे हैं तो मिठाई खिलाते हैं, नए नए वस्त्र पहनते हैं नया नया, तो सबको मीठे बोल की मिठाई खिलाना है। ओम शांति। बहुत सुंदर।
हाँ जी, और कोई बताना चाहता है? निपुण सिस्टर, आप भी शेयर करें मैंने रेस किया। जी, ओम शांति। बाबा ने कहा कि जो हम संगम युग पे अनुभूति करते हैं चढ़ती कला की, वही हमारा नया वस्त्र है। नया वस्त्र यानी मेरा चिंतन चल रहा था कि वस्त्र यानी पुराने विचारों को, पुराने संस्कारों को हमको चेंज करना है और नई स्मृति में रहना है। और चढ़ती कला, उठती कला का जो हम अनुभव करते हैं संगम पे, वो वस्त्र पहन के कि तभी हम ये मिलन मेला मना सकते हैं। जब तक हम पुराने वस्त्र नहीं उतारेंगे, तब तक हम बाबा से मिलन, संस्कार मिलन, जो बाबा ने कहा कि बाप समान बनना है, तब तक नहीं हो पाता। तो हम अपने वस्त्र चेंज करें। ओम शांति। ओम शांति। तो बाबा ने जैसे बोला है यहाँ पर कि हमेशा हम नई, मतलब हमारी स्थिति एक सेकंड पहले थी, उससे दूसरे सेकंड चढ़ती कला का अनुभूति हो। हाँ, सदा श्रेष्ठ व नहीं हो। तो इसके लिए हम क्या क्या अभ्यास करें, कैसे करते हैं? बाबा ने जैसे दूसरा पॉइंट भी बोला है कि हमेशा सदा मिलन में नाते रहें, उमंग उत्साह में रहें। तो हम सब ये भी शेयर कर सकते हैं, हम सदा उमंग उत्साह में रहने के लिए हम क्या क्या अभ्यास करते हैं, या कोई अपना विशेष चिंतन भी शेयर कर सकते हैं, कोई अनुभव भी शेयर कर सकते हैं। जी भाई जी, ओम शांति। सदा उमंग उत्साह में रहने के लिए मैं तो सोमान का अभ्यास करती हूँ। जैसे सोमान में रहते हैं, जो एक सोमान सुबह अमृत वेला में ले लिया तो वो पूरा दिन स्मृति में रहे या ऑटोमेटिकली रह जाता है। तो उससे उमंग उत्साह बना ही रहता है। एक बार बाबा हमारे जीवन में आ गया ना, तो उमंग उत्साह खत्म होता ही नहीं है। अभी कल ही मेरा चिंतन चल रहा था कि अगर जैसे बाबा कहते हैं ना कि परम धाम के गेट खुल जाएंगे तो सब हम चले जाएंगे, तो हम लोग उसी का इंतजार कर रहे हैं कि हम गेट खुलेगा और संपूर्ण स्थिति बनेगी और हम सब जाएंगे। तो मुझे अनुभव हुआ योग में कि हम गेट खुला और हम सब चले गए। तो उसके बाद एक फुल स्टॉप लग गया कि अरे अब तो गिरना है नीचे, अब तो गिरती कला है। तो कुछ मतलब अच्छा नहीं लग रहा था। तो संगम युग इतना श्रेष्ठ है ना, अभी की जो प्राप्तियां हैं, जो अनुभव है, वो अलौकिक अनुभव, वो उनको सतयुग में भी नहीं मिलेंगी, क्योंकि तब तो गिरती कला शुरू हो जाएगी। तो उमंग उत्साह में रहने के लिए इतनी ही सोच मुझे लगता है काफी है। ओम शांति। जी, बहुत अच्छा आपने शेयर करा कि हाँ, क्योंकि अभी हमें बाबा का ज्ञान मिल रहा है, अभी हमारी स्टेज डे बाय डे, बाबा तो सेकंड बाय सेकंड बोल रहे हैं कि हर दूसरा सेकंड हमारी पहले से श्रेष्ठ होनी चाहिए स्थिति। चढ़ती कला ऐसा ऐसा अनुभव। तो बाबा ने जैसे एग्जाम्पल भी दिया कि जैसे वहां पर भी नई ड्रेस पहनेंगे हम, अच्छा, तो उसका आधार भी क्या है, अभी की स्थिति। क्योंकि अभी हमारी हर सेकंड, हर दिन पहले से चढ़ती कला है, तो उसकी प्रारब्ध है वो कि वहां पर भी हम वहां पे विश्व राज्य अधिकारी होकर के हर बार नई ड्रेस पहनेंगे। तो मिलन में, शांति। बाबा के मिलन में हम खोए रहे। हाँ जी, कोई शेयर कर रहा था। ओम शांति। आज बाबा दादा कहती हूँ, जैसे देह रूपी मिट्टी से नहीं खेलना है, ज्ञान रत्नों से सदा खेलना है। मैं ऊपर से आने शांति शांति धाम से आने वाली आत्मा, याद नहीं है तो हल्कापन रहेगा दिन भर। बोझ वाले कर्म करते हुए भी कर्म नहीं, हल्कापन रहेगा तो भी अतीन्द्रिय सुख का अनुभव होगा। ओम शांति।
जी ओम शांति। मैं कैसे करती हूँ अपना बताती हूँ। जो भी बाबा बोलते हैं ना उसको विजुलाइज करती हूँ। जैसे बाबा कहते हैं, अभी बहन ने बताया गेट खुल रहे हैं, तो यूं लगता है जैसे कोई बहुत बड़ा गेट है और हम सब गेट के आगे खड़े हैं, और जैसे गेट खुला और अंदर चले गए। फिर कभी बाबा कहते हैं पलकों पे बिठा कर ले जाऊंगा, तो ऐसे बाबा की ना बड़ी लंबी लंबी पलकें हैं, जैसे बाजू खुली हुई हैं बड़ी लंबी लंबी, और हम सब उसके ऊपर बैठे हैं, बाबा हमें साथ लेके जा रहे हैं। ऐसे करती हूँ। फिर बहुत उमंग उत्साह रहता है सारा दिन, बाबा मुझे साथ लेके जा रहे हैं। ऐसे कुछ ना कुछ विजुलाइज करती हूँ। या फिर कभी गानों के रूप में, जब बाबा कहते हैं बस बच्चे मुझे ही याद करो, तो फिर कोई ना कोई सॉन्ग ऐसे याद आ जाता है। जैसे बाबा एक तू जो मिला सारी दुनिया मिली, ऐसा कोई सॉन्ग। या बाबा कहते हैं बस सभी संबंध मेरे से जोड़ लो, तो तुम ही हो बंधु सखा तुम ही हो। ऐसे दुनिया वालों के सॉन्ग जैसे बच्चे लगाते हैं घर में, तो कोई ना कोई बाबा की जो वाणी में आता है, बाबा बोलते हैं, तो उसी हिसाब से वो विजुलाइज करके उससे उमंग उत्साह सारा दिन रहता है। शुक्रिया बाबा। ओम शांति। जी, तो बहुत अच्छा अनुभव शेयर करा तुमने। थैंक यू, इससे सभी को लाभ भी होगा और हम भी ऐसे ही नए नए अनुभव कर सकते हैं बाबा के साथ। ओम शांति भाई जी। हम भी जी भाई। ये सारे दिन में मतलब बाबा ने वैसे बहुत सारे सामान दिए हैं, तो जितना सामान की माला फिराते हैं तो हम भी 4-5 सामान मतलब ले लेते हैं, जो अच्छा अच्छा याद आ जाता है इस समय जिस स्थिति में हमको जरूरत। तो सामान का अभ्यास करने से मन बुद्धि का जो व्यर्थ है वो खत्म हो जाता है, और जितना हम सामान में रहते हैं तो हम दूसरों को भी सम्मान दे पाते हैं, अर्थात दूसरों को सम्मान दे पाते हैं। और दूसरा, मैं 5 स्वरूप का अभ्यास करता हूँ, तो ये जितना सुदर्शन चक्र का अभ्यास कर रहा हूँ, तो उतना व्यर्थ खत्म होता जा रहा है, पर चिंतन कुछ भी मतलब किसी के प्रति व्यर्थ भावना नहीं। तो बहुत प्रोग्रेस हो रही है ये सुदर्शन चक्र फिराने से, और हमेशा उमंग उत्साह बना रहता है, और बाबा के साथ एकदम मौज में पूरे दिन भर रहते हैं। ओम शांति। जी, सुदर्शन चक्र का अभ्यास भी बहुत पावरफुल है और हमारी स्मृति भी जागृत करता है। और कई बार तो बोला है बाबा ने कि वो माया का गला काट देता है, क्योंकि हम अपने स्मृति स्वरूप में आ जाते हैं। तो स्मृति से क्या होता है, समृद्धि आती है। जी। भाई जी तो अभी और हाँ जी, हाँ जी। पहले हमने 1 मिनट का लगाया था सुदर्शन चक्र हर घंटे पर, तो 1 मिनट में ही हम कर लेते थे वो। जो- ज्योति सितारा, देवता प्यारा, पूज्य न्यारा, ब्राह्मण दुलारा, फरिश्ता पधारा, ये फिर उसके बाद हमने 5 मिनट का लगा लिया है। टाइम हमारे पास दिन में रहता है, तो जिसके बाद जैसा टाइम रहे उसे सेट कर सकते हैं। हम्म, मैंने तो एक दिन से ये अभ्यास किया है कि कोई भी व्यक्ति मेरे से मिल रहा है, रिसेप्शन भी करना, तो उससे पहले मैं बात शुरू करने से पहले 1 सेकंड में मैं 5 लोगों को देख लूँ। तो उससे क्या होता है कि हम बातों में क्या है ना, इंटेंगल हो जाती है बातें आती हैं, तो जो भी हमारे मन को ना चले। तो पहले दिन तो बहुत अच्छा रहा, फिर ग्रेजुअली क्या होता है कि ग्रेजुअली कुछ ना कुछ चेंज इसमें करते हैं। तो इससे भी क्या होता है, हम अपनी स्थिति में रहकर जो सामने वाले से बात करेंगे, वो जल्दी ओम में शांति सॉफ्टवेयर भाई जी। बताओ तो। आवाज तो नहीं है साफ जी। ओम शांति भाई जी, समझ नहीं आ रही कुछ भी। क्लियर नहीं आ रही आपकी? हाँ, मैं दोबारा बताता हूँ। मैंने कल परसों से ऐसे भी अभ्यास करा कि जैसे से भी, क्योंकि कार्य व्यवहार में आते हैं तो कभी भी किसी से मिलते हैं, तो जैसे ही कोई व्यक्ति आए कोई बात करना शुरू करे, उससे पहले हम
एक सेकंड में अपने 5 स्वरूपों को देख लूं आत्मा अंतर मन में, और फिर वो इंटरेक्शन शुरू करें। तो उससे क्या आत्मिक स्मृति भी रहती है और अपनी श्रेष्ठ स्थिति में रह के इंटरेक्शन करते हैं। तो हम बातों में इंटेंगल नहीं होते फिर, क्योंकि उनकी बातों में भी हम, कोई भी व्यक्ति कुछ शेयर कर रहा है फिर वो बातें भी हमारे पे प्रभाव डालती है ना। तो अगर हम अपने पांचों स्वरूपों में रह करके उससे बात करेंगे, और बात खत्म हो तो भी एक बार हम सुदर्शन चक्र चला लें, तो उससे क्या होगा, वो बातें हमारे मन पे प्रभाव नहीं डालेंगी और अपने पावरफुल मन की स्थिति में रहेंगे। थैंक यू। तो आप सब लोगों ने अच्छा चिंतन शेयर करा, अपने अनुभव भी शेयर करें। थैंक यू। तो अभी हम आगे बढ़ते हैं, पोल लॉन्च करते हैं, तो आप भी पोल में पार्टिसिपेट कीजिए। आपको एक विशेष सूचना भी बताना था। आज शाम को, शाम वाले सत्र में रेखा सिस्टर है लंदन से ज्वाइन कर रहे हैं। तो आप सब लोग अपने अच्छे से पार्टिसिपेट कीजिएगा। तो विशेष क्लास अरेंज करा है भाई ग्रुप्स के एडमिन्स में, तो प्रफुल्ल भाई ने और विजय भाई ने। तो सभी लोग शाम वाले सत्र में अच्छे से ज्वाइन करें और क्लास अटेंड करें। रेनू सिस्टर, आप हमें होमवर्क भी देंगे और योग भी कराइए प्लीज। हाँ जी, ओम शांति। तो आज हम सारा दिन बाबा के ये मेले वाली बात को याद रखेंगे और 4 पॉइंट्स जो बाबा ने कहे उसमें ज्ञान रत्नों में खेलना और गुण धारण करना और कैसे मिलन मनाना है, गुणग्राही कैसे बनना, ये सारी बातें आज हम पूरा दिन अपने होमवर्क की तरह अपने में धारण करेंगे। इसी आत्मिक स्थिति में अभी बाबा से योग लगाएंगे। ओम शांति। एकदम रिलैक्स होकर बैठ जाए। अपने मन और बुद्धि को बाहर की बातों से निकालकर कंसंट्रेट करें। देखिए भृगु तख्त पर बैठा हुआ मैं शांत स्वरूप आत्मा सितारा, बाबा के वर्षे की अधिकारी आत्मा, बाप समान विश्व कल्याणकारी आत्मा, मैं आत्मा सितारा इस देह में अवतरित हुई थी बाबा की श्रीमत पर चल श्रेष्ठ कर्म कराने कर्मेंद्रियों द्वारा। अभी मैं आत्मा फिर से इस देह से निकल अपने असली घर की ओर चलती हूँ। अपने को देखे, मैं सितारा ऊपर की ओर जा रहा हूँ। मैं अजर अमर अविनाशी आत्मा हूँ जो सदा थी, सदा हूँ, सदा रहूंगी। ऊपर जाते हुए घूम कर देखती हूँ नीचे योग में बैठी हुई बॉडी, विनाशी देह, 5 तत्वों का शरीर जो मुझ आत्मा ने अनेकों बार धारण किया, अनेकों बार छोड़ा।
तो मैं आत्मा अलग और ये योग में बैठी हुई बॉडी अलग। देखती हूँ अपने को ऊपर की ओर जाता हुआ। मैं सितारा चांद तारों को पार कर, नीले आसमान को भी पार कर, लाल आसमान में पहुंचा हुआ। मैं आत्मा सितारा मुक्ति धाम परम धाम में। सामने बैठे हैं आत्माओं के पिता मेरे प्यारे बाबा ज्योतिर्बिंदु। मैं आत्मा सितारा बाबा के बिल्कुल पास जाकर बैठ जाती हूँ। बाबा से आता प्रकाश मुझ सितारे पर बरस रहा है। बाबा से आती सर्व शक्तियों की रंग बिरंगी किरणें मुझ में समा रही। मैं आत्मा सितारा 63 जन्मों की जाने अनजाने किए विक्रम विनाश होते हुए देख रही। एकदम हल्का महसूस कर रही। बाबा से दिव्य प्रकाश लेकर उतरती हूँ सत्युगी दुनिया में। देखिए अपने को कृष्ण संगरास करते हुए अपार सुखों की दुनिया में। मैं सूर्यवंशी आत्मा। द्वापर में देखिए अपना स्वरूप सजी हुई मूर्तियों के रूप में। सबकी मनो मैं इष्ट देवी पूज्य आत्मा। संगम पर आ जाए। अपने को देखी ब्राह्मण चोटी। इस चढ़ती कला के युग में बाबा मुझे 16 कला संपूर्ण बनाकर साथ ले जाने आया। मैं पद्मा पदम सौभाग्यशाली आत्मा। अब अपना स्वरूप देखिए सूक्ष्म बदन में। एकदम हल्का सफेद वस्त्र चमकीली ड्रेस पहने मैं फरिश्ता। सबके प्रति शुभ भावना शुभ कामना रखने वाला फरिश्ता हूँ। पांचों ही स्वरूपों में मुझे श्रेष्ठ रोल मिला। मैंने अपना हर रोल बेस्ट प्ले किया। वह मेरे बाबा, वह मेरी श्रेष्ठ तकदीर, वह ईश्वरीय परिवार, वह ड्रामा, वह। वापिस देखिए अपने को भ्रुकुटी सिंहासन पर बैठा हुआ। मैं श्रेष्ठ आत्मा सितारा। बाबा से जो प्रकाश लेकर आई हूँ उसे अपने पूरे ऑरा में, ऑरा से निकलकर 10 दिशाओं में दूर दूर तक जाता हुआ दिख। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया बाबा, आप सभी का भी शुक्रिया। ओम शांति। ओम शांति। ओम ओम शांति। शांति। थैंक यू एवरीवन, हैव अ ग्रेट डे। ओम शुक्रिया शांति बाबा, दीदी। शुक्रिया। ओम थैंक यू शांति। थैंक यू बाबा। ओम शांति। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया दीदी।